तो चलिए सीधे आज की इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य द्वंद्व की जिसने दुनिया के सबसे महान ज्ञान को जन्म दिया। हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के उस गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष को समझने वाले हैं जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी उलझनों का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसी स्थिति का सामना हुआ है जहां सही और गलत के बीच फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा लगने लगे? एक ऐसा पल जहां सामने खड़े विकल्प इतने मुश्किल हों कि दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाए। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी इस नैतिक दुविधा से गुजरते ही हैं, और यहीं से ये प्राचीन महाकाव्य सीधे हमारे इंसानी अनुभवों के साथ जुड़ जाता है। ऐसी मुश्किल स्थिति में होता क्या है? मन पूरी तरह से डर, गहरे दुख और एक अजीब से भ्रम में कैद हो जाता है। बिल्कुल यही हुआ था महाभारत के सबसे महान योद्धा अर्जुन के साथ। उनका मन इसी डर और उलझन में फंस गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही मानसिक फंसाव उस महान ईश्वरीय ज्ञान के बाहर आने का सबसे जरूरी कारण बना। अब जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। उस वक्त की इंटेंसिटी, उस तनाव का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चारों तरफ सन्नाटा नहीं था, बल्कि आसमान शंखों की कान फोड़ देने वाली गर्जना से गूंज रहा था। ये एक ऐसा पल था जहां इतिहास करवट लेने वाला था। एक तरफ कौरवों की वो विशाल, कभी ना खत्म होने वाली सेना, और दूसरी तरफ डटे हुए पांडव। इन दोनों ताकतों का ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो तनावपूर्ण पल, जब दोनों सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़ी थीं। ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि बहुत बड़ी शक्तियों का टकराव था। और ठीक इसी तनाव के बीच अर्जुन एक बहुत ही अहम फैसला लेते हैं। वो अपने सारथी यानी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अर्जुन देखना चाहते थे कि आखिर इस महायुद्ध में उनके सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं। लेकिन जब रथ ठीक बीच में आके रुका, तो सामने नजारा क्या था? सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं थे। वहां खड़े थे उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, उनके अपने भाई, दोस्त और करीबी रिश्तेदार। अचानक से वो युद्ध का मैदान एक बहुत बड़ी पारिवारिक त्रासदी में बदल गया। जिस सेना को खत्म करना था, वो कोई और नहीं, बल्कि अपने ही लोग थे। इस भयानक सच्चाई का असर सिर्फ कोई दिमागी झटका नहीं था, बल्कि शरीर का पूरी तरह से टूट जाना था। अर्जुन का हृदय कांपने लगा। जिस महान योद्धा के नाम से दुश्मन थर्राते थे, उसके हाथों से उसका गांडीव धनुष फिसलने लगा। शरीर अचानक इतना कमजोर पड़ गया कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया, और आंखों में आंसू भर आए। जब अंदर का द्वंद्व अपनी चरम सीमा पर होता है, तो वो अच्छे अच्छों को शारीरिक रूप से तोड़ देता है। इस शारीरिक और मानसिक टूट फूट के बीच अर्जुन के अंदर से एक गहरी पुकार निकलती है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिवार को मारकर यह राज्य नहीं चाहता। ऐसी जीत का क्या लाभ जिसमें अपने ही लोगों का विनाश हो जाए। अचानक वो सारा साम्राज्य, वो जीत, सब कुछ पूरी तरह से खोखला लगने लगा, क्योंकि उसकी कीमत अपनों का विनाश थी। और फिर वो पल आता है जब अर्जुन पूरी तरह से मोह और भ्रम के सामने घुटने टेक देते हैं और अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। सोचिए, एक सेनापति युद्ध के मैदान के बीचों बीच हथियार डालकर अपने रथ पर बैठ जाता है। गहरे अंधकार और दुख से घिरे हुए अर्जुन ने उस महायुद्ध में हिस्सा लेने से पूरी तरह इनकार कर दिया। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, वो ये है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में शुरुआत तो यहीं से होती है। ये सिर्फ एक योद्धा के हार मान लेने की घटना नहीं है। ये गीता के पहले अध्याय का वो सबसे गहरा संदेश है जो इस घोर निराशा को एक बहुत बड़े दार्शनिक ज्ञान की ओर मोड़ देता है। निराशा का ये पल कोई अंत नहीं था। ये पूरी प्रक्रिया ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती है। सबसे पहले इंसान भ्रम और डर में फंसता है। फिर क्या होता है? मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यही गहरा दुख और उलझन हमारे भीतर सबसे गहरे सवालों को जन्म देती है। और जब ये सवाल उठते हैं, ठीक तभी जीवन के सबसे बड़े ज्ञान का दरवाजा खुलता है। अगर वो भ्रम नहीं होता, तो गीता का ज्ञान कभी बाहर आता ही नहीं। और यही कारण है कि गीता के इस पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। विषाद का मतलब है गहरा दुख, और योग का मतलब है ईश्वरीय ज्ञान से जुड़ने का रास्ता।
कितनी अद्भुत बात है ना, जो सबसे गहरा दुख था वही अंत में दिव्य ज्ञान की शुरुआत बन गया। मतलब दुख सिर्फ सहने के लिए नहीं होता, वो सत्य की खोज का पहला कदम भी बन सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? यही कि जब भी जिंदगी में कठिन परिस्थितियां आएं, जब भी कोई बड़ा संकट खड़ा हो, तो उस परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए, मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। जीवन के उन कठिन मोड़ों पर ही असल में हमारी परीक्षा होती है और वहीं से सबसे बेहतरीन समाधान भी निकल कर आते हैं। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। जाते जाते इस आखिरी बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे सबसे बड़े सवाल ही हमें सत्य के सबसे करीब ले जाते हैं। अगली बार जब भी कोई दुविधा सामने आए तो ये याद रखना चाहिए कि शायद वो उलझन किसी बहुत बड़े सच की तरफ ले जा रही है। सवालों से डरने के बजाय उन्हें पूछना चाहिए,